नमस्कार, गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। आज 21 फरवरी है, जमुई का स्थापना दिवस और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह जी का जयंती समारोह। इस समारोह में शिरकत करने आए थे बिहार के मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर श्री सुमित कुमार सिंह और साथ ही साथ पूर्व कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह, झाझा के वर्तमान विधायक श्री दामोदर रावत और जम्मू के पूर्व विधायक श्री अजय प्रताप। तो इन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की और श्री कृष्ण सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आइए देखते हैं इन नेताओं ने क्या कुछ कहा है इस जयंती को लेकर के, इस स्थापना दिवस को लेकर के और जम्मू के विकास को लेकर के। उनसे मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और मैं वही काम किया। मैं जाकर मिल लिया, उनका जो भी काम था हमने सुना और अगले दिन उसको कह भी दिया और उनको सहूलियत जब हुई तो मैं समझ गया कि जो भी जनता आती है उसका सम्मान करना सीखें। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा, यहाँ पे बहुत सारे पंचायत के पदाधिकारी गण, पंचायत और एसपी साहब से भी हमने एक दिन बात की थी इस मामले में। एसपी साहब भी बहुत जाबाज हैं, इन्होंने कहा कि जब आपको जाने की इच्छा हो आप बताइएगा, मैं चलूंगा आपके साथ। इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं मैं कि आपने इसके लिए मुझे सहमति दी। और ऐसे कई एक ऐसे काम हैं जो भी करना बाकी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे चकाई विधानसभा, नरगंजो, सिमलतल्ला, ये सब जो इलाका है काफी दूर पड़ता है डीएम साहब। उन इलाकों में होता क्या है कि स्वास्थ्य के कोई उपकेंद्र हैं भी तो चल नहीं रहे, उसकी अवस्था ठीक नहीं है, उसकी अवस्था को ठीक करना होगा, विद्यालय की अवस्था को ठीक करना होगा, आंगनवाड़ी को सुधार करना होगा। ये सब बेपटरी हो चुका है इस 5 वर्ष में, क्योंकि यहाँ के कोई भी प्रतिनिधि ऐसे नहीं थे जो हमारे सूबे के नेता को जाकर इन बातों को कहें। हमारे सूबे के नेता, उनकी भी सोच समाजवादी सोच थी। हम पहली बार चुनाव जीते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, बिना शर्त के हमने उनको समर्थन दिया था। और इस बार भी जब मैं चुनाव लड़ रहा था, संयोग परिस्थिति, ये नहीं कह सकते संयोग और परिस्थिति होती है। आज अगर हमारे परिवार में हमारे भाई से, हमारे पिता से किसी बात पे मनमुटाव अगर कुछ बात पे हो जाता है, इसका यह मतलब नहीं कि हमारा दुराव बन जाता है। नीतीश जी भी हमारे पिता तुल्य थे और पिता तुल्य हैं। जब मैं चुनाव जीता उसी दिन रात में 12:30 बजे उन्होंने मुझे बधाई दी और अगले दिन फिर उन्होंने मुझे याद किया बधाई देने के बाद कि मिलना चाहता हूँ। हमने तो कहा कि सर अब मैं मिल के क्या करूँगा, तो नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ। और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने यह भी कहा टिकट तो हमने आपका ही तय कर दिया था। यह सच्चाई है। जो लगाव, जो प्यार मुझे उनसे मिलता रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या प्यार मुझे देते थे। लेकिन यह भी सच्चाई है, कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले ने एक रास्ता बंद किया तो 10 द्वार खोल दिया। आज मैं आपके बीच में हूँ, आज मुख्यमंत्री का खास हूँ, उनका सहयोगी हूँ, उनका सहकर्मी हूँ। यह देन है आपकी, यह देन है समस्त चकाई की जनता की, पूरे जिले भर के लोगों की, पूरे अंग प्रदेश और बिहार प्रदेश से उन तमाम चाहने वाले लोगों की जिनका दुआ मेरे साथ था और आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें और जो कुछ भी इस जिले में कमियां रह गई हैं उन कमियों को हम लोग पूरा करना चाहेंगे। अगर रास्ते से बेरास्ते नशे में गाड़ी चलाने की कोशिश की ड्राइवर, तो उस दुर्घटना का जिम्मेवार वो ड्राइवर होगा और वो सजा का भी भागी होगा। मेरी पीड़ा है न सिर्फ जमुई बल्कि संपूर्ण बिहार, सूबे बिहार के किसानों को उसके अनाज का पूरा मूल्य मिलना चाहिए। यहाँ के हर बेटे बेटियों को कॉलेज और स्कूल में मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज बनने में यहाँ बाधा डालने वाले लोग, काम करने वाले लोग नहीं हैं। बाधा डाल दिया, कोर्ट चले गए, फिर कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। हम लोगों ने उस कैबिनेट में दामोदर जी, हम लोग सब लोग मिलके हमारी बातों को पूरे कैबिनेट ने स्वीकारा था और उसी के परिणाम स्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सारा हुआ। लेकिन जो बना हुआ है
अब हम उसके भी सुधारने में लगे हैं। लोगों को पानी मिले, लोगों के जीवन की रक्षा हो। डीएसपी साहब, आप बहुत बढ़िया हैं, बहुत एक्टिव, बहुत सक्रिय हैं, लेकिन एक पक्ष नक्सल ही नहीं है। इस जिले की समस्या में एक पक्ष आपकी बेलगाम होती जिले की निम्न कोटि के अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी हैं जो बालू और शराब बिचवा रहे हैं खुलेआम। अपराध हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। आप हैं सक्षम, इसको रोकिए। मेरा रिकॉर्ड है 70 से आज तक, 1970 से आज तक मैंने कभी किसी अपराधी की पैरवी नहीं की है और अपराधियों को बचाने की राजनीति में नहीं करता। यहां आपके और अन्य आप तो रहे भी हैं, कलेक्टर साहब आप भी जान लीजिए, और आप अपने सक्सेसर से जो लोग यहाँ रहे हैं, आपके साथी होंगे, कुछ वरिष्ठ हो गए होंगे, उनसे पूछिए, वो बताएंगे। हाँ, अपराध मिटाने में, भ्रष्टाचार मिटाने में ब्लॉक और अंचल यहाँ बना, तो आज मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि आज वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसको रोका कैसे जाए। ये हम सब लगता है कि जिला बेकार बना, क्या बेकार मैंने मेहनत की थी। आप लोग आए हैं, नौजवान लोग हैं, नौजवान मिनिस्टर हैं, आप सब लोग यहाँ इस जिले को ठीक करिए। मैं सूची दे दूंगा आपको, एक एक योजनाओं का नाम दे दूंगा आपको। कहीं फाइल में दबा के कोई कर्मचारी बैठा हुआ है, आपके टेबल तक आने नहीं देता है, वहां जांच नहीं हो पा रही है। इसको ठीक करिए। और उनका जो संकल्प है बिहार को बढ़ाने का, नीतीश भाई का भी सम्मान बढ़ेगा। वो मेरे छोटे भाई हैं, आंदोलन के पहले से हम लोग साथ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हमारे समर्थक रहे हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी होता था, तब से लालू हमारे साथ पढ़ते थे, नीतीश जी हमसे जूनियर थे। आज भी रिश्ता वही है। पॉलिटिकल भिन्नता हो सकती है, विचारों की भिन्नता हो सकती है, काम करने की शैली में भिन्नता हो सकती है, लेकिन जहां उनका कुछ नुकसान हो वहां मैं उनके संज्ञान में लाता हूं और मैं सावधान करता हूं। और मैं ये भी मानता हूं, आज बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के अलावे कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा मुख्यमंत्री नहीं साबित हो सकता है। आज की इस विकट परिस्थितियों में नीतीश कुमार की नितांत आवश्यकता भी है बिहार में। मैं दल में नहीं हूं, फिर कह दूं, मैं कोई चापलूसी नहीं कर रहा हूं, और जहां मैं गलत समझता हूं वहां मैं उंगली उठाता रहा हूं। अगर देश बिकेगा तो नरेंद्र सिंह चुप नहीं रहेगा। अगर रेल बिकेगा, हवाई की पटरियां बिकेगी, देश के कल कारखाने बिकेंगे, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देश को गिरवी रखी जाएगी। अगर किसानों के सवाल पर बड़े पूंजीपतियों की रक्षा की जाएगी और किसानों की उपेक्षा होगी, तो ये देश के लिए खतरनाक होगा और देश फिर उसी जंगली राह पर कहीं चला नहीं जाए, हिंसा के राह पर चला नहीं जाए, गृह युद्ध नहीं हो जाए। ये मैंने सावधान नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिख कर किया है। आप किसानों की उपेक्षा मत करो, वरना जहां से आए हो वहीं धरातल में शामिल हो जाओगे। देश का किसान दल रहा, यहाँ के किसानों को धान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, सही दाम मिल रहा है। हाथ उठा के बताओ कितने को मिला? सबको मिल गया? नहीं मिला। कलेक्टर साहब आपके ध्यान में ये संज्ञान में इस बात को रखिए।